हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताऊंगा अपने ट्रेडिंग जर्नी के लॉसेस को आप कैसे रिकवर कर सकते हो। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम ट्रेडिंग में आते क्यों हैं और कैसे आते हैं। हम ट्रेडिंग में किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। ट्रेडिंग में मैं भी ऐसे ही आया था, सबका सेम जर्नी होता है। किसी दोस्त या किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं, तो आने के बाद हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। हाई होने के बाद हमारा जो ग्रीड है, लालच, जो हमें एक इजी मनी चाहिए होता है, हमें अपने पैसों को बहुत जल्दी ज़्यादा करना होता है, तो उसकी वजह से हम फ्यूचर ऑप्शन में अननेसेसरी ट्रेड लेने लगते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, हमें प्राइस एक्शन नहीं पता होता है, हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता होता है, हमें अपने एंट्री कहाँ लेना है, एग्ज़िट कहाँ करना है, दिन में कितने ट्रेड करने हैं, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ये सब हमें कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद हम ट्रेड करते करते हम जब हमें लॉस हो जाता है, तो एक टाइमिंग के बाद हमें फिर लगता है कि हम अब लर्निंग स्टार्ट करते हैं। फिर लर्निंग के लिए हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। वीडियोस देखने के बाद हमें कुछ चीज़ें पता चलती है, कुछ चीज़ें सीखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है हमारे हमारे पास में एक स्ट्रेटजी और एक डिसिप्लिन ही होता है जिस पे हम काम कर सकें। अब बहुत सारे ट्रेडर्स के पास कोई बैक टेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, बैक टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटजी नहीं होता है जिस पे वो ट्रेड कर सके और उसी पे स्टिक रहे, वो नहीं होता है। उसके बाद में ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लॉसेस, अगर 100 ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट में सिर्फ लॉन्ग टर्म में 2 ही ट्रेडर रहेंगे। बाकी 98 ट्रेडर जो है वो अपने ओवरऑल में लॉस में ही रहेंगे, अपने एनुअली में, अपने मंथली में वो लॉस में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे उसके पीछे वही रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होता है, एक प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं होता है, फिर पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं लोग। ओवर ट्रेडिंग करने के बाद फिर लॉसेस बढ़ते जाता है, फिर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैंने भी यही गलती ही करी थी। फिर वो सब करने के बाद अपने फिर लर्निंग मोड में आया। लर्निंग मोड में आने के बाद बहुत सारे फिर स्ट्रेटजी को मैंने ट्राई करा। कोई स्ट्रेटजी आपके लॉसेस को रिकवर नहीं करके दे सकती, ये आप लिख के ले लो। कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो, जब तक आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, जब तक आपको प्रोबेबिलिटी का, रिस्क रिवॉर्ड का गेम पता नहीं चलेगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। मैंने इंट्राडे छोड़ दिया क्योंकि मेरी वीकनेस मुझे पता चल गई थी कि मैं इंट्राडे में स्टॉक मार्केट है क्या, मैं बताता हूँ। स्टॉक मार्केट एक बड़े टाइम इन्वेस्टिंग के लिए, बेसिकली ये एक इन्वेस्टिंग के लिए बना, ये ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। ट्रेडिंग है अपने इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए। मान लो कोई एक बड़ा फॉल आने वाला है, फिर इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन हो गया, तो वो फिर आप प्रोफेशनली लोग हेज करते हैं, इसके लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाए। लेकिन हमें क्विक मनी की वजह से ये सट्टा यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से सेम हमारे साथ भी था। मैंने भी यहीं से स्टार्ट करा था, लेकिन फिर मुझे समझ आया, मैंने जब सीखा समझा कि ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे करना बहुत बेकार है, फिर जुए के बराबर है। क्योंकि जुए में जो प्रोबेबिलिटी होती है जीतने हारने की, सेम वही होती है आपके इंट्राडे में भी। क्योंकि इंट्राडे में आप कितना भी दिमाग लगा लो, आप कभी भी निफ्टी को मूव नहीं करा सकते अपने हिसाब से, या फिर आपके अकॉर्डिंग प्राइस मूव नहीं करेगा कभी भी। आप कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस कर लो, जैसे मैंने कल करा था कि प्राइस यहाँ से घूमेगा, अब कब घूमेगा ये किसी को नहीं पता। आज घूमे, कल घूमे, अब घूम तो रहा है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो, मैं अगर यहाँ पर भी ट्रेड लेता रिजेक्शन में तो मेरा ऐसा होता। क्यों होता है? क्योंकि एक ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, दूसरे दिन फिर मैं ट्रेड करूँगा। तो ये सारे साइकिल बहुत दिन चला है मेरे साथ। मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ कि आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों मैंने छोड़ा इंट्राडे में, क्यों शिफ्ट हो गया स्विंग में? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, ट्रेंड अगर आपको डेली में देखना है तो डेली में देखो, निफ्टी का चार्ट है, डेली में निफ्टी एक ट्रेंड हमें दिखता है कि ये हायर हाई लगाते हैं, ऊपर की साइड में निफ्टी जा रहा है, बुलिश है तो, और बियरिश है तो देखो लोअर लो लगाते हुए नीचे की साइड में आता है। ये हमें प्राइस एक्शन जो हमने सीखा है, सपोर्ट, असिस्टेंट, हायर हाई, हायर लो, ये सारे आपको डेली टाइम फ्रेम में ही देखो काम करते हुए दिखेंगे। देखो, निफ्टी लोअर लो लगा रहा है, नीचे आ रहा है, देखो डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से ऊपर चला गया,
फिर हायर हाई स्टार्ट कर रहा है। तो ये हमें एक पैटर्न बनने के बाद फिर दिखता है, फिर हमें पता लगता है कि निफ्टी जो है हायर हाई लोअर लो बना रहा है। तो मैं फिर स्विंग में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया स्विंग ट्रेडिंग में। और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत आसानी से मैं अभी ट्रेड करता हूँ। अभी मुझे महीने में एक ट्रेड ही मिलते हैं, एक ट्रेड में पकड़ के मैं 2-2 महीने बैठे रहता हूँ। तो उसी पे मुझे अभी शांति मिलती है और पैसे जो है उसी पे मेरे बनते हैं। तो बात यह है, स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया है, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि इंट्राडे में बहुत कम चांसेस है कि आप सही हो, और सही होगे तो ऐसा ही नहीं कि आप प्रॉफिट बना लोगे, क्योंकि इंट्राडे में बहुत सारे फैक्टर्स आपको रोकते हैं। अगर आप ऑप्शन करते हो, अगर मान लो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो और प्राइस अगर गिर भी रहा है और स्लोली गिर रहा है, जैसे आज के टाइम जो मूव आया है, आज के टाइम अगर आप मूव आया देखोगे, ये देखो इंट्राडे में क्या मूव है, ये इतना चॉपीनेस, आप कैसे ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो इंट्राडे से। इंट्राडे बहुत टफ है, इंट्राडे से पैसे कमाना है एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और 100 में से जब 2 ही ट्रेडर कमा पा रहे हैं इंट्राडे में, 98% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, तो मैं उधर क्यों जाऊँ और इतना स्ट्रेस लेके काम करना। इतने बड़े बड़े लॉसेस लोग कर चुके हैं इंट्राडे में। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत अपना पैसा जलाया था, फिर मैंने बहुत स्ट्रेस में था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। जो लॉसेस हो गया 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जितना भी आपको लॉसेस हो गया उससे आपको भूलना पड़ेगा। भूल के एक ब्रेक लो, 6-8 महीने के बाद मार्केट में काम ही मत करो, बस मार्केट को देखो और सीखो। मार्केट को देखो और सीखो, और कोशिश करो कि मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी प्राइस एक्शन की नॉलेज के साथ आओ। और उसके साथ प्राइस एक्शन का भी मैं आपको बताऊं, तो प्राइस एक्शन का भी कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है सक्सेस होने का। प्राइस एक्शन की प्रोबेबिलिटी 70 to 60 to 70% है कि ये जो प्राइस एक्शन है ये फॉलो करेगा करके, क्योंकि मार्केट चलता है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ। मार्केट को चलाने के लिए आपको बहुत सारे न्यूज़ चाहिए, बहुत सारे लोग, FI है, DI है, कब कौन पैसा बेचेगा, क्यों बेचेगा, क्या बेचेगा, हम उसको टाइम कर ही नहीं सकते। और ये प्योर स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन में पैसा बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। है। स्पेकुलेशन में पैसा नहीं बनता, पैसा भी सिर्फ बिगड़ता है। आपको पैसा, अगर आपको जो लॉस हो गया उसे भूल जाओ, इंट्राडे स्टॉप कर दो और वेट लो, 6-8 महीने का वेट लो। वेट लेने के बाद जाके डेली टाइम फ्रेम में काम करो, स्विंग पकड़ो। स्विंग ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपको दिखेगा कि आप पैसा जो है बना पा रहे हो। अब कैसे बना पा रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी आपका रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो पर ट्रेड आपकी रिस्क जो है 1 से 2 हज़ार होनी चाहिए, बस 1 से 2 हज़ार रुपये ही रिस्क होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो तो कभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप 1 महीने कमाओगे, दूसरे महीने आप ओवर ट्रेडिंग करके रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ करके उसको ख़त्म कर दोगे। ओवर ट्रेडिंग ना भी करो तो रिस्क रिवॉर्ड ख़त्म करोगे। और इंट्राडे में भाई, मेरे भाई लोग, पैसे नहीं बनते हैं। मैंने खुद किया है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने बहुत लॉसेस झेला, बहुत सफ़र किया है मैंने इंट्राडे में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। इंट्राडे ना ही करे तो ठीक है, लेकिन जिसको करना है वो तो करेगा ही, ठीक है। और लॉस जो रिकवरी करने का स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको 200 EMA पे ही काम करना है। अगर इंट्राडे करना है, स्विंग करना है तो भी इंट्राडे 200 EMA का काम करो। और अगर आपको देखो 200 EMA का मैं कैसे काम करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले आपको समझना है कि मैं जो यूज़ करता हूँ वो है EMA का पूरा नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये काम कैसे करता है, ये काम करता है आपका जैसे जितने भी कैंडल टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाओगे, अगर 20 EMA लगाते हो तो वो 20 दिन का कैंडल का आपको प्राइस एक्शन का एक एवरेज बताएगा कि अब एवरेज प्राइस ये होना चाहिए करके। तो हाँ, आप EMA को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। EMA देखो, बेसिकली यहाँ पे लिखा लिए आपको दिखाई दे रहा है बुलिश ट्रेंड, प्राइस स्टे अबव इन EMA 200 EMA डेली और 4 आवर, डेली के टाइम फ्रेम में और 4 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट में अगर ये प्राइस ऊपर है किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी इंडेक्स का तो वह है अप ट्रेंड में, और नीचे है EMA का तो वह है डाउन ट्रेंड में। और देखोगे डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, EMA को एज ए डायनामिक सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है। अप ट्रेंड में ये सपोर्ट बन जाएगा और डाउन ट्रेंड में ये रेसिस्टेंस बन जाएगा। तो ऐसे प्राइस जो है मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको आपको ऐसे यूज़ करके काम करना है। अब देखा आपको पुल बैक, जब भी कोई भी टाइम फ्रेम, जब भी आपको पुल बैक दिखे, ठीक है,
पुल बैक दिखे आपको डेली के टाइम फ्रेम में, तभी आपको ट्रेड लेना है 200 EMA के पास पुल बैक दिखे तो। और हमें से यूज़ करना है आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आप इंट्राडे भी या स्विंग भी, छोटा स्विंग भी करना चाहते हो तो देखो यूज़र हाई टाइम फ्रेम डेली डेली और 4 आवर्स को देखो, आइडेंटिफाई करो ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो ही लोअर टाइम फ्रेम में जाओ, आवरली या फिर 15 मिनट्स पे। उसके बाद वहाँ से अगर प्राइस 200 EMA को ये एक रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से बाउंस होके वहीं से अगर एक बेस बना के ऊपर की साइड में जा रहा है तो आपको बाय करना है और होल्ड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पैसे बनेंगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड इजीली 1:2 होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो निफ्टी जो है, निफ्टी के यहाँ से अप ट्रेंड में था, फिर नीचे आया निफ्टी, फिर नीचे आया। देखो 200 EMA को सपोर्ट किया, यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, रिस्पेक्ट करके फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करके थोड़े दिन रुक के फिर ऊपर की साइड में निकला। अब देखोगे जब निफ्टी अप ट्रेंड में है तो देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में है, निफ्टी यहाँ से ऊपर गया, यहाँ आया 200 EMA को सपोर्ट करा ऊपर से, फिर यहाँ से तो जब निफ्टी यहाँ है तब स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो कि किस स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब जाके ही पैसे बनेंगे। देखो हायर हाई यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको हायर हाई इजीली देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। और इंट्राडे मत करो गाइस, इंट्राडे में बेकार है। इंट्राडे नहीं करने चाहिए। इंट्राडे प्योर स्पेकुलेशन है, वहाँ पे पैसे बनने के चांसेस कम है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। आपको स्विंग में प्रोबेबिलिटी आपको 70 to 80% मिलेगी आप सक्सेस हो करके। देखो यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया प्राइस EMA के पास, फिर यहाँ से देखो यहाँ एक बार यहाँ आया ऊपर गया, यहाँ से फिर तोड़ गया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर जा नहीं पाया, फिर नीचे आ गया, फिर जब ऊपर गया तो फिर यहाँ से सक्सेसफुली जो है यहाँ पर निकल गया ऊपर। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी देखो बहुत, मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत एफर्ट चाहिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है आप देखो जब निफ्टी ऐसा है ना, काम उसी टाइम करना चाहिए जब निफ्टी ये है 200 EMA के ऊपर जब प्राइस है। यहाँ से देखो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर है इधर, तो हमें फिर आ जाना है छोटे टाइम फ्रेम में। जब भी अब छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे आवरली में, डेली में मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, अब मुझे आवरली में आ जाना है। आवरली में आने के बाद ही हमें दिखेगा कि प्राइस जो है, देखो आवरली में आने के बाद ही प्राइस हमें दिखेगा कि अप ट्रेंड में कैसे जाता है। अब किसी भी चार्ट को देखोगे डेली में देखने के बाद, उसके बाद उसको जब यहाँ से यहाँ ट्रेंडिंग मार्केट रहा है ना, देखो डेली में प्राइस 200 EMA के यहाँ से यहाँ है, तो देखो ये कितनी बढ़िया तरीके से जा रहा है सपोर्ट लेते हुए। ये देखो निफ्टी, तो गाइस ऐसे काम करता है प्राइस। ऊपर की साइड में गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो प्राइस चलता है बहुत ही, मतलब प्राइस एक्शन को प्रॉपर कभी फॉलो नहीं करेगा। कभी भी आप सोच रहे हो कि रेसिस्टेंस जो है वही रहेगा, ठीक है, और हमारे हिसाब से जहाँ हम लाइन ड्रॉ करेंगे वहाँ से करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता गाइस, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको प्राइस जो है, सेंटिमेंट, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती है, और वो आप कैच कर भी नहीं कर पाओगे। ना मैं कर पाऊँगा, ना रिटेल ट्रेडर कर सकता है। इसे मार्केट को ऑपरेट करने वाले गवर्नमेंट बॉडी है, बहुत सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर है, वो उसको मैनेज करते हैं, तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तभी रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉस में ही रहता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के पास कितना भी नॉलेज आ जाए, उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं है जिससे वो मार्केट को मैनिपुलेट कर पाया। जिसके पास वो रिसोर्सेस है वही मार्केट में ज़्यादातर पैसे बना पाएगा। और रिटेल ट्रेडर अगर ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को राइड कर पाए तो ही पैसा बना पाए। या फिर इन्वेस्टर ही पैसा क्यों बनाता है? अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी पैसा बनाने की लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर अच्छी कंपनी फाइंड आउट करते हो और अच्छे प्राइस पे ख़रीदते हो, अच्छे प्राइस इन द सेंस जब करेक्ट हुआ रखा हो मार्केट, जब सबको नॉलेज होती है, जब मार्केट 20% 30% करेक्ट होता है, उसके बाद मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बाय करने की, तो उस टाइम अगर आपने ख़रीद रखा है तो आपको सोना पीतल के भाव में मिलेगा, तभी पैसा बनेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है आपके इंट्राडे से पैसा कमाना। मैं आप सबको यही बोलूँगा, इंट्राडे ना करें तो ही ठीक है। इंट्राडे ना करके आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करें, और इंट्राडे में किसी के महल बनेंगे भी नहीं। इंट्राडे बेकार चीज़ है, ये मैंने बहुत बारी आप लोगों को बोला है। आप इंट्राडे में मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लो तो भी क्या होगा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है ना, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, आपके पास एक छोटा सा रेंज होता है 20 30 50 पॉइंट का, और मार्केट इतना बड़ा है। देखो गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन छोटे टाइम जो इंट्राडे करते हैं वो जनरली 5 मिनट पे
और करते हैं किस पे, 15 मिनट पे। तो प्राइस एक्शन कितना कैसे उनको फूल करता है मैं दिखाता हूँ। अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप देखोगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ था और यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था। मान लो इस कैंडल पे ब्रेक डाउन हो गया था, अब लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखो अगले दिन गैप अप खुल गया, जो सेल करके गए होंगे उसका तो एसएल हो गया। उसके बाद देखो ब्रेकडाउन यहाँ पे आया, यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा, फिर ऊपर चला गया, एसएल खा गया। फिर नीचे आया, इस कैंडल पे लोगों ने सेल किया होगा, इतना बड़ा बियरिश कैंडल दिखा कि बियरिश इंगल्फिन बना है, इसके बाद तो प्राइस फॉलो करेगा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर चला गया। तो प्राइस एक्शन में और दिखाता हूँ मैं आपको, प्राइस एक्शन में आप छोटे टाइम फ्रेम में तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, आपको जो लगेगा वो प्राइस। देखो यहाँ पे प्राइस क्या लग रहा है, यहाँ पे बताना, यहाँ पे प्राइस क्या लग रहा है आपको। प्राइस जो है, प्राइस जब इधर चल रहा है, यहाँ पे प्राइस यहाँ हायर हायर बनाते हुए जा रहा था, है ना, हायर हायर बनाता हुआ जा रहा था। लोगों को लगा था यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे टूटा, लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, इधर लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, प्राइस नीचे चला, ऊपर चला गया, ऐसा हो गया। फिर क्या है कि इसके हाई पे लोगों ने क्या किया होगा, बाय किया होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा तो मैं बाय करूँगा। अब यहाँ से ऊपर निकला तो ऊपर निकला बिल्कुल साइडवेज हो गया। अब प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर निकलेगा तो लोगों ने बाय करेगा, ऊपर निकलने से लोगों ने बाय किया, वो सोचेंगे प्राइस इसके ऊपर गया, देखो इसके ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो प्राइस फिर इसके नीचे अगर गया लोग सोचेंगे सेल करेंगे, तो देखो इसके नीचे गया प्राइस, तो देखो ऊपर आके सेल हो गया, सेल खा गया। तो प्राइस एक्शन में कभी इसके देखो लोग सोचेंगे कि यहाँ आएगा, इसको तो हाई टूटेगा तो हम बाय करेंगे। लोगों ने बाय किया होगा इधर कहीं एसएल, इधर बाय किया होगा कहीं प्राइस ने, अगर यहाँ पे देखोगे तो इस इधर हाई के कहीं पे बाय किया होगा, अब टूटेगा करके रेसिस्टेंस, फिर एसएल नीचे आ गया, फिर इसको अब टूटेगा करके बाय किया होगा, फिर यहाँ से एसएल। तो जो है आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके पैसा कमा सकते हो, ऐसा बहुत कम चांसेस देखोगे। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे, यहाँ से ऊपर के बाइंग पे लोग बैठे होंगे, ऊपर गया फिर नीचे आ गया कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर यहाँ पे हाई पे देखो, यहाँ पे इसके हाई पे निकला, ये लोग यहाँ पे बाय किया होंगे निफ्टी में, फिर यहाँ से साइडवेज चला गया। तो क्या पैसा कमाओगे आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके छोटे टाइम फ्रेम में, इंटरडे में तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल। किसको ट्रेड करोगे आप, इंगल्फिन ट्रेड करोगे, हायर हाई ट्रेड करोगे, ट्रेंड लाइन ट्रेड करोगे, क्या ट्रेड कर लोगे गाइस, ये देखो क्या ट्रेड कर लोगे आप 5 मिनट पे, क्या ट्रेड कर लोगे 5 मिनट का। देखो स्टॉक मार्केट यूज चलता है, एक तो मंथली, ठीक है, टाइम फ्रेम को जो रिस्पेक्ट करता है, एक है मंथली और एक है वीकली, उसके बाद डेली, इसके बाद जो है डेली के बाद जो है लास्ट सबसे छोटा जो टाइम फ्रेम है, डेली से नीचे लोगों को जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन लोग जा रहे हैं तो आवरली जाओ, उससे नीचे तो सारा चीज़ कचड़ा है, 15 मिनट 30 मिनट 5 मिनट सारा चीज़ कचड़ा है। इनफैक्ट ये आवरली भी कचड़ा ही है काइंड ऑफ, लेकिन इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट है क्योंकि प्राइस यहाँ इसको रिस्पेक्ट करता है थोड़ा बहुत, लेकिन डेली से नीचे जाना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ लोगों को मंथली और डेली करोगे तो प्रॉबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉबिलिटी कैसे काम आती है, प्रॉबिलिटी आती है काम बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करके, बड़े फ्रेम को ट्रेंड निकाल के, क्योंकि ट्रेंड ही फ्रेंड होता है आपको ट्रेंड को राइड करना है तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड दिखेगा। देखो वीकली में देखो, जब प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में निकला तो एक कंटिन्यूसली आप ट्रेंड में जा ही रहा है, ऊपर जा ही रहा है, तो जब डाउन ट्रेंड में आया था डाउन ट्रेंड में, अभी देखो ट्रेंड चेंज कर रहा है अप ट्रेंड में, तो यहाँ से फिर निफ्टी जो है अप ट्रेंड में निकलेगा। तो अब हमने ट्रेंड दिख गया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, डेली में आना, डेली में फिर हमें देखना है कि कौन से स्टॉक्स जो है हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वही डेली टाइम फ्रेम में। तो फिर हमें जो हायर हाई लगाते हुए आ रही है तो हमें यूज़ करना है टेक्निकल एनालिसिस, हमें फिर RSI यूज़ करना है, हमें MACD यूज़ करना है, जो भी आप करते हो, जो भी इंडिकेटर करते हो, जैसे मैं 200 EMA को करता हूँ, तो मैं इससे अब फाइंड आउट करूँगा कि कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो मैं उन स्टॉक को बाय करूँगा और उनमें जो है 1-2 महीना होल्ड करूँगा। अब निफ्टी ऊपर चलेगा तो सारे वो सब स्टॉक भी ऊपर चलेंगे फिर, क्योंकि वो सपोर्ट पे होंगे। तो ऐसा प्राइस एक्शन काम करता है बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम को छोड़ दो, छोटे टाइम फ्रेम में कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का, इंट्राडे बेकार है, स्विंग पे